चलिए दोस्तों, तो आज यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। ये आपको 2024 का जो आपको इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है लोकसभा का, इसका क्या इम्पैक्ट रहने वाला है मार्केट्स पे, आपका स्ट्रेटजी क्या होने वाला है, वो सारी की सारी एनालिसिस हम लोग देखेंगे। और देखिए आपको क्या रणनीति अपना करके चलना चाहिए, पास्ट की हिस्ट्री को देख करके मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा, और दूसरा चार्ट्स की हिस्ट्री को भी देख करके मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा कि क्या संभावनाएं हो सकती है। क्योंकि देखिए इसके ऊपर जो है बहुत सवाल मुझे आए हुए थे, क्वेश्चंस भी आए हुए थे कि आप इसके ऊपर वीडियो बनाइए। तो मैंने सोचा कि ज़रूर इसका एनालिसिस करके आप लोगों के साथ जो है शेयर करना चाहिए। और देखिए इसको आप लोग ज़रूर देखिए, आपकी जो रणनीति है, क्या रणनीति आपको अपनाना चाहिए, वो ज़रूर यहाँ पे आप लोगों को पता लगेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है एक कह सकते हैं ऐसे कि एक माहौल सा बना हुआ है कि मान लीजिए कि देखिए ये सवाल भी मुझे आ रहे थे कि 400 सीट आया तो मार्केट्स कितना ऊपर चला जाएगा, यदि 400 से कम सीट आया तो मार्केट्स कितना रहने वाला है, तो इसमें हमें सी बाय करना चाहिए या पी बाय करना चाहिए, या फिर हमें क्या रणनीति अपना करके चलनी चाहिए। ये पूरा आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और देखिए मैं आपको पास्ट की हिस्ट्री से ही दिखाऊंगा और करंट में क्या संभावनाएं होने वाली है उसको एनालिसिस करके मैं आपके साथ यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो देखिए इसके लिए हमें आना पड़ेगा आपको ये इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे, और हमें देखना पड़ेगा कि इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट्स में पास्ट की हिस्ट्री क्या रही है, और फिर उसके हिसाब से हम लोग चार्ट पे भी एनालिसिस करेंगे, देखेंगे। ठीक है, इसको देखते हुए हम लोग उसको एनालिसिस करेंगे। और देखिए बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं यहाँ पे कि हमें अभी बैंक निफ्टी का कॉल बाय करना चाहिए या पुट बाय करना चाहिए। देखिए मैं आपको एक बार ये वीडियो आप लोग देख लीजिए, उसके बाद डिसीजन आप लोगों को लेना है कि क्या करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो अभी तो हालांकि ये 4 जून को अपना जो काउंटिंग है ऑलमोस्ट लगभग खत्म हो चुका है, एक फेज बचा हुआ है 1 जून का। अब जो है ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 4 जून को इसका जो कॉल या आपको काउंटिंग होने वाला है, तो उसमें आप लोग ध्यान से देखिएगा। और देखिए आपको इससे पहले मैं ले जाना चाहूँगा 2019 के इलेक्शन जो हुआ था आप लोगों को, उसमें देखेंगे आप 23 मई को इलेक्शन हुआ था। और देखिए आप लोगों को याद होगा तो जब 23 मई को इलेक्शन हुआ था तो उससे आपने मतलब एक तरह से कह सकते हैं भाषण वाषण आपने सुना होगा बीजेपी के लीडर्स का, तो उसमें वो कहते थे कि हम लोग यहाँ पे जो है 300 पार करेंगे अपना, 300 का जो है ऐसे उन्होंने पहले भी नारा दिया हुआ था। जैसे अभी 400 का नारा दिया हुआ है, वैसे पहले भी इन्होंने 300 का जो है वो नारा दिया हुआ था कि 300 हम लोग पार करेंगे। तो अभी आप देखेंगे उस समय में पार हुआ भी था 300, उनको जो है उस समय में 2019 के इलेक्शन में 300 सीट 303 सीट मेरे ख्याल से जो है उनको आया हुआ था। और टोटल एनडीए का जो सीट था मेरे ख्याल से वो 336 के करीब करीब जो है वो आया हुआ था। तो उस समय में देखेंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट रहा है। और देखिए अभी जो इन्होंने 400 का नारा दिया हुआ है, 400 में क्या इसका इम्पैक्ट हो सकता है, और मान लीजिए कि इससे कम आता है तो फिर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। और देखिए जब उन्होंने ये बात कही थी कि चार यहाँ पे हम लोग 300 पार करेंगे, तो 300 जब पार हुआ था तो उस समय में क्या इसका इम्पैक्ट रहा था मार्केट में। क्योंकि देखिए उससे पहले आप देखेंगे 2014 में जाएंगे तो उस समय में जो है हालांकि मेजोरिटी इसको वो था आपको बीजेपी को 282 सीट आया हुआ था। और 282 सीट में आप देखेंगे कि वहाँ पे जो है एक तरह से कह सकते हैं कि वहाँ पे उसके मुकाबले में 2000 आप कह सकते हैं 19 में जो है ज़्यादा सीट आया हुआ था। तो इस हिसाब से हम लोग देखें तो बीजेपी में एक तरह से सॉरी मार्केट्स में कह सकते हैं कि यहाँ पे उछाल लेना चाहिए और बहुत बड़ा जंप होना चाहिए। तो इसका हम लोग एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि क्या ये चीज़ें जो हमने देखा है अभी, मान लीजिए कि पिछले हिस्ट्री को देख करके इस बार उसके हिसाब से आपको रिजल्ट्स आया है चार्ट्स पे भी, या फिर नहीं आया है मार्केट्स में वो रिजल्ट्स दिखा था या फिर नहीं दिखा था इलेक्शन का। तो उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ा एक तरह से कह सकते हैं लोगों ने हाइप बना रखा है कि आते ही मार्केट्स बहुत ऊपर चला जाएगा, मार्केट्स ये हो जाएगा, मार्केट्स वो हो जाएगा। देखिए यदि मान लीजिए कि लोग आप गलती मतलब मान लीजिए यहाँ पे आप गलत डिसीजंस ले लेते हैं तो आपको भारी भरकम नुकसान हो सकता है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ आप ऐसे ही नॉर्मल आप मान लीजिए कॉल पुट में ट्रेड कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप नॉर्मल भी यदि इन्वेस्टमेंट भी करते हैं इस समय में गलत तो थोड़ा सा भी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स होता है, आपका भारी भरकम नुकसान हो जाएगा और यहाँ पे आपको कोई बचाने वाला नहीं होगा। तो किसी का आपको बिल्कुल भी नहीं सुनना है कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है, आपको खुद से डिसीजन लेना है। यदि आपके पास टाइम है तो आपको ज़रूर रिसर्च करना चाहिए, नहीं टाइम है तो आप इस वीडियो को देखिए और उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेने चाहिए। तो देखिए हम लोग यहाँ पे इसको देखेंगे कि 2019 का जो इलेक्शन था उसमें आपको रिजल्ट्स का जो टाइमिंग था वो 23 मई को टाइम था। ठीक है, रिजल्ट्स जो आया हुआ था वो 23 मई को आया हुआ था 2019 में, काउंटिंग जो हुआ था। तो अब देखिए उस दिन मार्केट जो है ओपन था, 23 मई को मार्केट अपना खुला हुआ था। तो उसमें हम लोग देखेंगे क्या उसका इंपैक्ट पड़ा है और अभी क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे कि ये है आपको कैंडल जो है 19 मई का है। उसके बाद आप अगला दिन देखेंगे 19 मई, यहाँ पे 20 मई का है। उसके बाद देखेंगे 21, 22 और 23 मई। तो अभी देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा पीछे लेकर के
करके जाता हूँ। ये देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको लेकर के आता हूँ, तो ध्यान से आप देखेंगे कि देखिए फेज 7 जो था वो था आपको 19 मई को, ठीक है, 19 मई का जो है 8 सीट का था और ख़त्म हो गया था ये 19 मई को। कब? 2019 में। आपको पता है कि जब इलेक्शन जैसे ही ख़त्म होता है उसके बाद जो है एग्जिट पोल आना स्टार्ट होता है। तो एग्जिट पोल आना स्टार्ट होता है तो उसमें क्या होता है, जब कोई पार्टी मान लीजिए कि मतलब किस हिसाब से अपना उसका जो भी है रिसर्च वगैरह सब वो पब्लिश करते हैं, वहाँ पे शेयर करते हैं कि कितना सीट किस पार्टी को आ सकता है, क्या क्या संभावनाएं रह सकती है। तो उस बेसिस पे क्या होता है, वो जो है वहाँ पे सारे पार्टियों को अपना जो है वो सीट ऐसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि इतना इतना सीट ये आ सकता है। तो उसके हिसाब से यदि आप देखेंगे, इसके हिसाब से आप देखेंगे तो यहाँ पे ध्यान से आप देखेंगे 19 मई को मार्केट, सॉरी 17 मई को यहाँ पे आप देखेंगे तो उससे पहले जो है यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो 17 मई को जो है जंप आया था। 17 मई को सॉरी यहाँ पे आप देखेंगे 17 मई को मार्केट में बाइंग आया था थोड़ा सा स्टार्टिंग में। उसके बाद देखेंगे अगले दिन जो है छुट्टी था, मतलब शनिवार रविवार होगा, तो 18-19 को शनिवार रविवार होगा और 20 मई को देखेंगे यहाँ पे जंप आया था कितना परसेंट का, लगभग 4.5% के करीब करीब का जो है मार्केट्स में वोलेटिलिटी क्रिएट हुआ था और लगभग 3.5% से ज़्यादा 3.7% के आसपास जो है मार्केट उस दिन पॉजिटिव था। तो इसका मतलब यह है कि ये जो कैंडल बना हुआ है ये था आपको एग्जिट पोल का, ये चीज़ ये तो क्लियर हो गया यहाँ पे। तो अब यदि हम लोग यहाँ से देखिए, मान लीजिए कि संभावना था कि यहाँ से हो सकता है मार्केट्स ऊपर जाए, तो फिर हम लोग यहाँ से देखेंगे तो मार्केट्स में कितना उछाल आया हुआ था। मार्केट्स में यदि यहाँ तक देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो लगभग 8% के करीब करीब जो है आपको मार्केट्स में उछाल देखने को मिलेगा। कब तक? मार्केट्स में जब तक यहाँ पे काउंटिंग नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या, आप अचानक से देखेंगे कि जिस दिन रिजल्ट्स का टाइम था और उस दिन मार्केट्स में नेगेटिव हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा तो होना नहीं चाहिए था, ऐसा होना नहीं चाहिए था। ये देखिए 3.5% मार्केट टूट गया, मतलब जो हाई लगाया है उससे मार्केट्स को, तो यहाँ से मान लीजिए ये लो से लेकर के 8% मार्केट उछाल लगाए, तो अभी मार्केट्स को और 5-7% चढ़ना चाहिए। तो इससे क्या होता, इससे और ज़्यादा, क्योंकि मार्केट्स में रिजल्ट्स भी आया था और कॉन्फिडेंस भी था। तो देखिए ये 2019 का मैं यहाँ पे ये आपको दिखा रहा हूँ। देखिए इसका इम्पैक्ट जो है, आप ऐसे सोच रहे हैं 2019 का ये रिजल्ट्स देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, इसका ऐसा नहीं कि सिर्फ 19 पे ही, आपको जो ये आपको स्टेट इलेक्शन होते हैं ना उस पर भी इम्पैक्ट इसका देखने को मिलता है। जो आपको मार्केट्स पे जो रिजल्ट्स वगैरह सब आते हैं तो उस पर उसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है वो भी मैं आप लोगों के साथ अभी एनालिसिस करके बताऊंगा कि क्या उस पर इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्केट जो है 3.5% के आसपास जो है नेगेटिव रहा है। तो इसका क्या यहाँ पे एक तरह से लॉजिक कह सकते हैं कि वो रहा है। तो देखिए आपको एक चीज़ ध्यान में, यदि आपको यहाँ पे ट्रेड करना है या फिर मान लीजिए कि कुछ आपको व्यू क्रिएट करना है तो वो ये तो साफ है, इसको देखने से ये तो साफ क्लियर ऐसा पता लग रहा है कि आपको एग्जिट पॉल से पहले ही आपको जो है यहाँ पे पोजीशंस क्रिएट करने होंगे। यदि आप पोजीशंस क्रिएट करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए तो आपको वो पहले ही यहाँ पे जो है करना पड़ेगा। यदि आप एग्जिट पॉल की बात करेंगे तो मार्केट्स में बहुत वॉलेटिलिटी क्रिएट हो चुका होगा। तो देखिए यदि ऐसे कंडीशंस में मान लीजिए कि हम लोगों को मार्केट्स तो नीचे टूट गया था तो हम लोगों की क्या रणनीति आपको होनी चाहिए। तो देखिए आप एक तो ये कर सकते हैं सी, आप जो है यहाँ पे मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि बाइंग के साइड जा सकते हैं। मैं क्लियर व्यू तो नहीं कहूँगा, आप बाइंग के साइड यहाँ पे जा सकते हैं। दूसरा देखिए दूसरा पॉइंट जो आपका यहाँ पे ये हो सकता है कि यदि आपको ऐसा कन्फ्यूजन है कि हो सकता है कि बीजेपी को 400 सीट, लेकिन देखिए 400 सीट तो मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। हो सकता है कि आपको मान लीजिए कि 300 सीट से भी कम आए, तो फिर उस कंडीशंस में मार्केट्स में सेलिंग प्रेशर तो जरूर आपको देखने को मिलेगा। 400 मान लीजिए कि बहुत होता है, अब मेजोरिटी के लिए 272 ही चाहिए। अब मान लीजिए कि 300 से भी कम आता है या फिर मान लीजिए 300 के आसपास आता है तो भी यहाँ पे जो है बीजेपी की सरकार बन जाएगी, लेकिन मार्केट्स में सेलिंग प्रेशर जो है और वॉलेटिलिटी आपको तेज हो जाएगा। तो फिर ऐसे कंडीशंस में आपके पास जो एक रणनीति होता है वो ये होता है कि आप पोजीशन को हेज कर सकते हैं। जैसे CP के तरफ जो आप व्यू बनाते हैं वो आप व्यू यहाँ पे बना सकते हैं ताकि आप पोजीशन आपका दोनों तरफ से हेज रहेगा और वॉलेटिलिटी क्रिएट होगा। तो उसमें क्या होगा, आपके जो एक तरह से कह सकते हैं कि दोनों तरफ के प्रीमियम जो है उस समय में जो एट द मनी के करंट प्राइस होते हैं वहाँ पे दोनों तरफ के जो है प्रीमियम बढ़ जाते हैं। मान लीजिए कि यदि मार्केट एक डायरेक्शन में, मान लीजिए कि आपने ऐसे कंडीशंस में मार्केट्स यहाँ पे मान लीजिए मार्केट जो है मान लीजिए अभी जो है मार्केट हालांकि 22,000-23,000 पे है, तो अभी मान लीजिए कि मोटा मोटी ऐसे देखिए मान लीजिए 12,000 पे ऐसे यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए कि मार्केट जो है ये इधर ऐसे देखिए ये इधर यहाँ पे, ठीक है, मान लीजिए कि मार्केट जो है 11,400 पे है और आपने 11,400 का जो है एट द मनी का कॉल और पुट बाय किया है।
तो ऐसे कंडीशंस में या तो मार्केट्स में वॉल्टिलिटी क्रिएट होगा तो बहुत तेजी से जो है प्राइस दोनों तरफ के बढ़ जाएंगे, या फिर मान लीजिए कि एक डायरेक्शन में मार्केट निकलता है, तो ऐसे कंडीशंस में क्या होगा, एक डायरेक्शन में यदि मार्केट निकलता है तो आपका क्या होगा, कॉल का प्रीमियम जो है बहुत हाई हो जाएगा और आपका पुट का प्रीमियम जो है लो हो जाएगा। लेकिन प्रीमियम पूरा एक तरह से कह सकते हैं गलेगा नहीं, प्रीमियम पूरा लो हो जाएगा, मतलब प्रीमियम लो हो जाएगा और या ये ऊपर का जो है प्रीमियम बहुत हाई हो जाएगा। क्योंकि ये चीज़ें आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको पता लगेगा, जब मार्केट में कोई न्यूज़ वगैरह सब होते हैं ना, तो फिर उस समय में ये चीज़ें देखने को मिलता है। बहुत मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि प्रीमियम दोनों तरफ के बढ़ जाते हैं। अब मान लीजिए जिस डायरेक्शन में मार्केट मूव कर रहा होता है उस डायरेक्शन का प्रीमियम और तेज़ी से हाई होता है। तो ऐसे में आपकी यदि आप चाहते हैं तो सेफ्टी के साथ ये रणनीति को अपना करके आगे चल सकते हैं। देखिए ये आपके ऊपर है, आप क्या डिसीजन लेना चाहते हैं। लेकिन देखिए अब इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे वो भी है एक समस्या कि मान लीजिए कि ऐसे कंडीशन में हमें पहले बाय या यहाँ पे स्टॉक्स वगैरह सब बाय करके चलना चाहिए, फिर नहीं चलना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए। तो ऐसे में देखिए आपको मैं तो देखिए यहाँ पे सलाह नहीं दूंगा कि किसी या आप मान लीजिए कि इलेक्शंस के रिजल्ट्स पे या फिर कोई ऐसी चीज़ों को देख करके आप जो है यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको इंतजार कर लेना चाहिए, इलेक्शंस को आप बीतने दीजिए। क्योंकि मार्केट्स में यदि इलेक्शन से मान लीजिए कि यदि बीजेपी को 400 सीट आ भी जाता है यहाँ पे, तो मार्केट्स में क्या होगा, मार्केट्स में बहुत होगा तो 8% 10% मार्केट जो है चढ़ेगा। देखिए ये मेरी संभावना है अभी का, जो पास्ट का मैंने इतने सारे रिजल्ट्स देखे हुए हैं कि वो जो आपको केरला का उस साइड का जो इलेक्शन हुआ था उस समय भी मार्केट्स में 10% 11% का जंप आया हुआ था। तो ऐसे में देखिए ऐसे क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि जो स्टेट में बीजेपी की जैसे मान लीजिए सरकार नहीं होती ना, और वहाँ पर जब बीजेपी की सरकार बनती है तो ऐसे कंडीशन में क्या होते हैं, मार्केट्स में बाइंग की तरफ पंप आते। तो इसलिए ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा कि जब भी जिस स्टेट्स में भी मान लीजिए कि बीजेपी की सरकार वहाँ पे बनती है जहाँ पे नहीं होता है, तो उसमें भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो आप उस समय भी स्ट्रेटजी बना करके चल सकते हैं। तो ये चीज़ें आप जो है ध्यान में रख करके चलिएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे जो एक तरह से कह सकते हैं कि 7% 8% मेरे ख्याल से यदि 400 प्लस सीट भी आता है तो भी 7% 8% से ज़्यादा मार्केट जो है मूव नहीं करेगा। 10% जो है यदि मूव किया भी तो बहुत हो गया। लेकिन देखिए अब इसके बाद क्या हो सकता है, देखिए यदि मार्केट इतना मूव करता है तो मैं आपको दावे के साथ ये चीज़ कह सकता हूँ कि ये जो मार्केट में सेलिंग आया था, जो लोग पहले से एंट्री लेकर के बैठे होते हैं या फिर मान लीजिए जिन्होंने पोजीशन बनाया होता है वो एग्जिट लेते हैं। ऐसा तो है नहीं कि वो यहाँ पे बने रहेंगे हमेशा के लिए। तो वो जब एग्जिट लेते हैं तो फिर क्या होता है, मार्केट में सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है। तो देखिए ऐसे में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि जिन्होंने पहले से भी लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर रखा है, तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है, जब इलेक्शंस का एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पे नॉर्मल बाइंग हो रहे होते तो लोग क्या कर रहे होते हैं, जो बड़े बड़े व्यक्ति होते हैं, जैसे मान लीजिए जिन्होंने ऐसा नहीं कि अब बहुत लंबे टाइम के लिए भी नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट होता है, तो ऐसे में धीरे धीरे करके वो एग्जिट लेना स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, मार्केट फिर धीरे धीरे करके यहाँ पे जो है गिरना स्टार्ट करता है। तो ऐसे कंडीशंस में अब आप फिर देखेंगे इसका भी न्यूज़ का जो है ये भी इम्पैक्ट है, ये भी न्यूज़ का इम्पैक्ट था जिसकी वजह से मार्केट्स में यहाँ पे चला था। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है, मार्केट्स वापस धीरे धीरे जो है प्रॉफिट्स बुकिंग होते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, यदि मार्केट्स चढ़ेगा तो वापस मार्केट्स में देखिए कि धीरे धीरे करके मार्केट्स में सेलिंग प्रेशर स्टार्ट होगा। और ये ऐसा है कि चार्ट्स भी वही इंडिकेट्स कर रहा है, चार्ट्स भी आगे चल करके ऐसा देखने को मिल रहा है कि धीरे धीरे करके मंथली चार्ट्स में उसको और नीचे आना चाहिए, करेक्शन लिया नहीं मार्केट्स। चार्ट्स के हिसाब से भी यदि आप देखेंगे तो मार्केट्स में क्या हुआ है, करेक्शन हुआ नहीं है। तो करेक्शन यदि मार्केट्स में होता है आगे चल करके, एक बार रिजल्ट्स का क्लियर हो जाता है, आप ध्यान से देखेंगे, एक बार यदि मार्केट्स में रिजल्ट्स क्लियर हो जाता है उसके बाद फिर वापस करेक्शन जो है स्टार्ट होगा। तो इसकी वजह से मार्केट्स यहाँ पे भी देखेंगे कि ऐसे कंडीशन है, ऐसे में जो है मार्केट्स यहाँ पे होल्ड कर रहा है। तो ऐसे में एक बार यदि मार्केट्स में यहाँ पे रिजल्ट्स क्लियर हो जाता है तो फिर वापस मार्केट्स में जो है एक करेक्शन आपको देखने को मिलेगा। और करेक्शन कितना का देखने को मिलेगा, अभी के हिसाब से करेक्शन आपको जो है ऑलमोस्ट 21,000 के करीब का जो है देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर मार्केट्स या फिर 21,000 से या फिर ये रेंज को आपको देखने को मिलेगा 20,400 500 के करीब का, ठीक है। ये आपको करेक्शन देखने को आगे चल करके मिल सकता है। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए आपकी जो रणनीति होनी चाहिए वो दोनों तरफ की रणनीति होनी चाहिए, CP के तरफ होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि यदि 400 से कम सीट आता है तो भी देखिए मार्केट्स में हो सकता है स्टार्टिंग में तो आपको जैसे मान लीजिए एग्जिट पॉल्स वगैरह सब आएगा तो उस समय में तो आपको मार्केट्स पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि एग्जिट पॉल्स का इंपैक्ट होता है और धीरे धीरे करके वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको रणनीति जो अपनानी है वो एग्जिट पॉल से पहले ही आपको चल करके यहाँ पर रणनीति बना करके चलना पड़ेगा आपको। और यदि मान लीजिए कि 400 प्लस सीट आता है तो भी बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि उतना बड़ा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, जैसा आप मतलब लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि 20% मार्केट आगे चल करके चढ़ जाएगा या फिर 25% चढ़ जाएगा।
क्योंकि देखिए करेक्शन भी यहाँ पे होना बाकी है, तो वो भी देखना आपको ज़रूरी है चार्ट्स पे, क्योंकि बिना करेक्शंस का तो मार्केट है नहीं कि चढ़ गया और फिर मार्केट से ऊपर चला गया, तो वो चीज़ें भी आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। यदि मान लीजिए कि यहाँ से चढ़ता भी है तो ऐसे कंडीशंस में यदि मान लीजिए कि बिना करेक्शन का तो ये 10-15% के आसपास का जो है इसके आसपास का यहाँ पे दिख रहा है, 25,000 के करीब करीब का यह है, ठीक है। बैंक निफ्टी में भी सेम ये ऐसा ही सीन बना हुआ है, आप ध्यान से देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी ऐसा ही, अभी देखिए यहाँ पे बाइंग आ सकता है, ये चीज़ें आप ध्यान से देखिए, ये देखिए बैंक निफ्टी में भी सेम वही सीन है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो आपको देखिए करेक्शन को भी आपको ध्यान में रखना है और ये भी ध्यान में रखना है। 400 सीट देखिए मुश्किल है, बहुत मुश्किल है 400 सीट आना। हालांकि देखिए इससे नीचे जो है इसका रह सकता है, इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि जैसा माहौल ऐसा देखने को आपको मिल रहा है यहाँ पे, तो वो चीज़ें आप ध्यान में रख करके चलिएगा। यदि 300 के आसपास आता है तो फिर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जो है स्टार्टिंग में देखने को मिलेगा, बाकी धीरे धीरे करके मार्केट्स नॉर्मल हो जाएगा, फिर कोई ऐसा कुछ खास आपको जो है यहाँ पे देखते हुए नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा और आपको बिल्कुल ये जो है इसके ये इलेक्शंस को सोच करके इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आपको लॉन्ग टर्म के लिए यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको सही डिसीजन जो है इलेक्शंस के बाद आप लीजिए आराम से। यदि मार्केट मान लीजिए कि ऊपर चढ़ भी जाता है तो ऐसा कोई आपको हड़बड़ नहीं करना है, कोई धड़बड़ नहीं करना है कि मार्केट चढ़ गया, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए है, वापस रिट्रेसमेंट करने देंगे और जब मार्केट करेक्शन कर रहा होगा उस समय में आप जो है धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करना है, फिर बाय कर लीजिए वहाँ पर, फिर आप जो है कंटिन्यू रहने दीजिए किसी भी स्टॉक्स में, ठीक है। तो वो रणनीति आपकी जो है स्टॉक्स के लिए रहना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रख करके चलिएगा आगे। यदि इसको आप मिस करते हैं, इलेक्शंस की वजह से आप बाय कर लेते हैं, बाद में फिर पता लगेगा कि आपका मार्केट जो है जहाँ से आपने बाय किया वहाँ से 8-9% अगले कुछ महीनों में 10% टूट गया, तो फिर आप मुसीबत में आ जाएंगे और आप कहेंगे कि मैंने ये गलती क्यों कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 8% 9% टूट जाता है तो फिर वो आपके लिए, आपके पोर्टफोलियो के लिए फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो ये रिस्क जो है मुझे लगता है कि स्टॉक्स में थोड़ा संभल करके लेना चाहिए। आपको ऐसा लगता है तो देखिए आपका पैसा है, आपका डिसीजन है, आपको खुद से लेना पड़ेगा। यदि आप गलत डिसीजन लेते हैं तो गलत जगह पे आप पहुंच जाएंगे, यदि आप सही डिसीजन लेते हैं तो आप सही जगह पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इसका इम्पैक्ट जो है स्टेट जो आपको इलेक्शंस होते हैं उस पर भी इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं, जहाँ पे यदि जैसे मान लीजिए कि बीजेपी की सरकार आती है, क्योंकि देखिए केंद्र में बीजेपी की सरकार है, इसलिए जो है वहाँ पे ऐसा संभावना होता है कि यदि बीजेपी की सरकार स्टेट में आई तो फिर वहाँ पे डेवलपमेंट जो है स्टार्ट होगी, तो इसलिए ऐसा जो है इम्पैक्ट मार्केट पे देखने को मिलता है और फिर वहाँ पे क्या होता है, मार्केट जो है पंप करते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में स्टेट पे भी उसका जो है इम्पैक्ट पड़ता है, इसलिए आपको जब भी स्टेट के वहाँ पे इलेक्शंस होते हैं तो वहाँ पे आपको नज़र रखना चाहिए। एक दिन मैं स्टेट वाला जो है इलेक्शंस का पूरा एनालिसिस 5 साल का दिखाऊंगा कि जो आपके जितने भी स्टेट्स में इलेक्शंस हुए हैं उसका क्या क्या इम्पैक्ट रहा है और कौन से जो है उसमें क्या क्या सरकार बनी है, उसका क्या इम्पैक्ट रहा है। तो ये आप कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर इसके ऊपर जो है वीडियो बनाऊँगा। चलिए ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट कीजिए और ये ग्रुप को जो है ज्वाइन कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।